हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। बट बिफोर गेटिंग इनटू द मेन कंटेंट, मैं आपको एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग सा फैक्ट बताना चाहूँगी। क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी इज़ केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग अप्रॉक्स एन एस्टिमेट ऑफ 1 क्वाड्रिलियन एंटीजन्स। नाउ यू कैन इमेजिन हमारा इम्यून सिस्टम कितना वाइड है, इसका फंक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर एंटीजन किसी भी रूप में आ जाए या कितने भी प्रकार का एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, हमारा इम्यून सिस्टम इज़ दैट मच केपेबल ऑफ रिकग्नाइजिंग दोज एंटीजन्स। दैट मीन्स जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे हर पॉसिबल वे में फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब जहाँ हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, तो हमें पता है 2 तरीके की हमारी बॉडी इम्यूनिटी शो करती है या इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। पहला है सेल मेडिएटेड और दूसरा है ह्यूमरल। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं टी सेल्स। और जब बात करते हैं ह्यूमरल की, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में मेन इन्वॉल्वमेंट आता है एंटीबॉडीज़ का। ओके, सो हेयर एंटीबॉडीज़ आर मेनली इन्वॉल्व। दैट्स वाई वी कॉल इट ह्यूमरल एंटीबॉडीज़। नाउ हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं स्पेशलाइज्ड बी सेल्स से। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी सेल्स इन्वॉल्व हैं और सेल मेडिएटेड में भी सेल्स इन्वॉल्व हैं, बट डिफरेंस है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो मेन फंक्शन होता है वो आपका टी सेल्स का होता है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में मेन फंक्शन बी सेल्स का नहीं है, इसमें मेन फंक्शन है एक्टिवेटेड बी सेल्स का, दैट इज़ प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, अपने में से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं वो एंटीबॉडीज़ करती हैं, इसीलिए इनको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी का नाम देते हैं, ना कि सेल मेडिएटेड। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें आपका चूँकि टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो टी सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होती है हमें पता होना चाहिए। तो टी सेल्स प्रोड्यूस होती है हमारी थाइमस ग्लैंड में। तो टी से आप याद कर लेंगे थाइमस, यानी कि आपका टी सेल्स क्या करती हैं, थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं। और बात करें अगर हम ह्यूमरल एंटीबॉडीज़ की या बी सेल्स की, तो बी सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, बी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं आपका बोन मैरो में। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आपका कब आपका प्रोवोक होगी। ये तब प्रोवोक होती है जब आपका एंटीजन सेल के इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होता है और ब्लड के अंदर फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। सो व्हेन द एंटीजन हैज़ एंटर्ड इंट्रासेलुलरली, ओके, एंड इट इज़ नॉट फ्रीली सर्कुलेटेड इनटू द बॉडी, तब आपका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है। लेकिन मान लीजिए आपका जो एंटीजन है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलरली है और वो फ्रीली आपके ब्लड के अंदर एक्सपोज है और फ्रीली वो आपके ब्लड के साथ साथ फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर भी एक डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। इसलिए हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स 2 तरीके से आता है। जब एंटीजन फ्रीली आपके ब्लड में फ्लोट करने लग जाए, एक्स्ट्रा सेलुलरली आ जाए, तो वहाँ पर एक्सर्ट करना पड़ता है आपकी बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स शो करेगा। नेक्स्ट, टी सेल्स का काम कैसे होता है देखेंगे। टी सेल्स क्या करती हैं, जो आपका होस्ट सेल होता है उसके सरफेस पर एमएचसी मॉलिक्यूल होती हैं, तो वो उनको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका एमएचसी मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर हम ह्यूमरल इम्यूनिटी में देखें तो हर एक बी सेल अपने सरफेस के ऊपर एक एंटीबॉडी को, यानी कि एक इम्यूनोग्लोबिन को कैरी करके चलती है एज इट्स ओन मेकअप। यानी कि उसके स्ट्रक्चरल पार्ट में कहीं ना कहीं, अगर ये एक बी सेल है तो बी सेल के सरफेस पर आपको क्या दिखेंगी, आपको इसके स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट में ऐसे एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ जो आपके बी सेल्स के सरफेस पर होती हैं, या तो वो आईजीएम होती हैं यानी कि पेंटामर एंटीबॉडी होती है, या वो आपका आईजीडी एंटीबॉडी होती है। ये 2 मेन प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं जो आपका बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट रहती हैं। अब बात करते हैं टी सेल्स की। टी सेल्स क्या करती हैं, टी सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टी सेल क्या करती हैं, जो भी अटैकिंग एंटीजन है। अब कई बार क्या हो सकता है कि टी सेल कैसे पहचानेगी कि ये एक एंटीजन है, मतलब ये कोई फॉरेनर प्रोटीन है या ये अपना खुद का सेल्फ प्रोटीन है। तो इसके लिए टी सेल्स काफ़ी एक्टिवेटेड हैं, काफ़ी कैपेबल हैं। ये टी सेल्स क्या करती हैं, जो भी सेल्फ प्रोटीन है उसको एज अ सेल्फ रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल होती हैं। इससे क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही टिश्यूज़ को अटैक करने से बचा पाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये एक थाइमस ग्लैंड है, इसमें आपका टीसी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, साइटोटॉक्सिक टाइप की सेल और हेल्पर टी सेल्स, और लिम्फॉइड टिश्यूज़ में जाके वो आपका रिलीज़ हो रही हैं और वहाँ जाके अपने एंटीजन के साथ फाइट कर रही हैं। अब बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपका
क्लोनल एक्सपेंशन होता है या कहें क्लोनल प्रोलिफरेशन होता है। वंस द बी सेल्स गॉट एक्टिवेट, वो अपने आप को क्या करती हैं, नंबर ऑफ जो उनके नंबर्स होते हैं उनको वो बढ़ाती हैं, देन दे स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट द एंटीजन। नेक्स्ट, इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये रिस्पॉन्स आपका इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। वाई इट इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इसमें आपका जो एंटीजन होता है वो टी सेल पर निर्भर नहीं करता है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जो टी सेल्स इंडिपेंडेंट एंटीजन्स होते हैं वो एक वीक इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करते हैं जनरली। यानी कि ये जो भी आपका इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा वो प्रोटेक्शन तो देगा, बट इट इज़ नॉट ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। वहीं अगर हम बात करें हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी की, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एक स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। कारण इसका साफ है, इसमें आपका जो एंटीजन होता है वो टी सेल पर निर्भर करता है। तो एंटीजन जो है यहाँ पे वो क्या है, टी सेल पे डिपेंडेंट है। इस कारण जो भी ये रिस्पॉन्स दिखाएगा वो आपका प्रोग्रेसिवली इन्हांस्ड होगा। अब बात करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से आपका सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी बॉडी में प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान कोई मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं हो रही हैं, तो जब सेकेंड टाइम आपको वो इन्फेक्शन होगा तो उसमें आपको कोई इन्हांस्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी को देखें तो वहाँ पे मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर उस इन्फेक्शन के जो पॉजिटिव एजेंट था, एंटीजन था, उसके लिए आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन चुकी हैं। अब जब सेकेंड टाइम कोई ये एंटीजन दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये एक्टिवेट होंगी और इसको क्या करेंगी, इसको ये न्यूट्रलाइज करेंगी। तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा उसमें जो प्रोटेक्शन आएगा या इम्यून रिस्पॉन्स आएगा वो इन्हांस्ड आएगा इन केस ऑफ ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ हैं, इसमें आपका ये हेल्पर टी सेल्स की इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर जो एंटीजन है वो आपका डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये टी सेल्स पे इंडिपेंडेंट होता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो एंटीजन होता है वो टी सेल पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसको बी सेल्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर हम ह्यूमरल इम्यूनिटी में देखें तो इट डू रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ हेल्पर टी सेल्स फॉर स्टिमुलेटिंग द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, क्योंकि इसमें सारा का सारा काम जो है वो एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहा है। अब एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होंगी? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी आपका बी सेल्स से, लेकिन बी सेल्स तो आपका सोई हुई हैं, तो इनको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जब ये एक्टिवेट होती हैं तो इनको आप क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड बी सेल्स, या इन्हीं का नाम हम क्या रख देते हैं, प्लाज्मा सेल्स। अब ये एक्टिवेट कौन कराएगा? बी सेल्स को सोए से जगाएगा कौन? यहाँ पर आपका रोल प्ले करती हैं आपका हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स का यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है। दैट इज़ वाई इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्ट्रॉन्गर या इन्हांस्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू इम्यूनिटी या आपका रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इन जनरल, तो आपको अगर कोई भी टॉपिक है जो पढ़ना है इन दिस सब्जेक्ट, तो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपका क्वेरीज रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।